चंद्र और मंगल सहित अन्य ग्रहों में पानी की तलाश कर रही मानव जाति को बहुत देर से पता चला कि पृथ्वी के पानी को मापना भी जरूरी है। जब तक ब्रह्मांड में पानी वाला ग्रह नहीं मिल जाता, तब तक पृथ्वी पर रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। पृथ्वी पर कितना पानी है और ये पानी कितने समय तक चल सकता है? पानी की इस मात्रा को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कौन सी धाराएं जल के आयतन को प्रभावित करती हैं? किस पैटर्न से पानी कम और ज्यादा होता है? पानी को अच्छी तरह से स्टोर करने के लिए क्या किया जा सकता है? पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? पानी की कमी से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की जा सकती है? इनके इसी तरह के सवालों के वैज्ञानिक जवाबों की तलाश 1978 में शुरू हुई थी। उस साल नासा ने सीसैट नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। इस सैटेलाइट की मदद से पहली बार पृथ्वी के सभी महासागरों, उनकी धाराओं और जल स्तर का वैज्ञानिक रूप से अवलोकन किया गया। इसके चलते नासा ने दुनिया के महासागरों में हवा के उठने और गिरने, समुद्र की सतह के तापमान में बदलाव, लहरों के उतार चढ़ाव, आंतरिक धाराओं जैसी चीजों का अध्ययन किया और रिसर्चर्स के लिए एक नई दिशा खोली। इसके बाद अमेरिका और फ्रांस ने संयुक्त रूप से जेसन सीरीज के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और आगे की स्टडी की। उन सैटेलाइट्स के प्रयास 1992 की शुरुआत में ही शुरू हो गए थे। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2001 में मिशन लॉन्च किया गया और समुद्र के अलावा अमेरिका और यूरोप की चुनिंदा नदियों और झीलों के जल स्तर का अध्ययन करने के लिए 3 सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया। 1.5 दशक चले लंबे मिशन से बहुत उपयोगी जानकारी मिली। खासकर इन सैटेलाइट्स ने सटीक कंक्लूजन दिया कि नदियों का पानी सूख रहा है क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। एल नीनो और ला नीना के पैटर्न, वातावरण में अनप्रेडिक्टेबल परिवर्तन लाने वाली धाराएं भी इन सैटेलाइट्स के कारण पता चलीं। निश्चित धरा पर पानी की मात्रा के 1.5 दशक के सफल स्टडी के बाद कनाडा ब्रिटेन के सहयोग से अमेरिका फ्रांस ने एक ग्लोबल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया और वहां से सॉट का जन्म हुआ। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी यानी कि सॉट सैटेलाइट कुछ महीने पहले लॉन्च किया गया था। नासा के इस पानी भरे मिशन के बारे में कम ही लोग जानते हैं। क्यों जरूरी है यह मिशन हमें बताएगा कि लंबे समय में वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को कैसे और कितना बदलना होगा। इस ग्लोबल प्रोजेक्ट पर नासा सहित स्पेस एजेंसीज ने 2 दशकों तक काम किया है। इसके हर एक डिवाइस को बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए दुनिया भर के टेक्नो एक्सपर्ट की मदद ली गई है। इस प्रोजेक्ट में दुनिया के टॉप साइंटिस्ट और टॉप के टेक्नो एक्सपर्ट का एक अनूठा संयोजन इस प्रोजेक्ट में हुआ है और इस प्रोजेक्ट पर $1.2 बिलियन खर्च किए गए हैं। पिछले साल 16 दिसंबर को 2000 किलो के इस सैटेलाइट को स्पेसएक्स के फाल्कन रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था और वाटर मैनेजमेंट एंड ग्लोबल वाटर एनालिसिस के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा गया था। सैटेलाइट 3 साल के लिए सर्कुलेटेड होगा और सभी वाटर सोर्सेस का आकलन करने के लिए पृथ्वी से लगभग 857 किलोमीटर दूर सर्कमएम्बुलेशन करेगा। ये पृथ्वी की सतह के पानी की मात्रा के 86% को कवर करने की योजना है। नदी का पानी सूखने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं और इसके पैटर्न क्या है? क्लाइमेट चेंज नदी के पानी को कैसे और किस हद तक प्रभावित करता है? समुद्र प्रवाह का कितना भाग बचाया जा सकता है? बर्फ पिघलने से हर साल समुद्र में कितना पानी मिलता है? इससे समुद्र का स्तर कितना बढ़ जाता है? सॉट ऐसे कई सवालों के वैज्ञानिक जवाब देगा। आधुनिक उपकरणों से सज्ज सॉट का उद्देश्य केवल पानी की मात्रा का डेटा एकत्र करना है, इसलिए ये बहुत बारीकी से निरीक्षण करेगा। बैंड राडार इंटरफेरोमीटर नामक उपकरण नदी, झील और समुद्र का 10 गुना बारीकी से अध्ययन करेगा। आमतौर पर जिसे हम मौसम सैटेलाइट कहते हैं, वह डेटा का केवल एक अंश ही एकत्र करता है। सॉट सही मायने में ग्लोबल सैटेलाइट साबित होगा और दुनिया के सभी देशों में पानी की मात्रा को मापेगा। अनुमान है कि यह सैटेलाइट पृथ्वी के करीब 50 से 60 लाख नदियों और झीलों के पानी को देखेगा और मापेगा। इसके काम करने का तरीका यूनिक होगा। सॉट रात के अंधेरे में भी काम करेगा और डेटा एकत्र करना जारी रखेगा। अंधेरे और बादलों के घेरे से उसे फर्क नहीं पड़ेगा। यह इन बाधाओं को भेदने में सक्षम है। ये सैटेलाइट एक बार में 330 फीट से बड़ी नदी का 3D मैप बनाएगा और चौड़ाई, गहराई के आधार पर पानी की वास्तविक मात्रा बता सकता है और 800 फीट लंबी झीलों का एक बार में आकलन करने की क्षमता रखता है। इसी तरह यह एक बार में 100 किलोमीटर तक समुद्र की सतह को मापेगा। नासा को यह आंकड़ा हर 21 दिनों में 2 बार प्राप्त होगा, जिसे सैटेलाइट में स्थापित रेडार सिस्टम द्वारा एकत्र किया जा रहा है। चूंकि यह अभी प्राथमिक स्तर पर है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेशन कार्य की भी धीरे धीरे व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद सॉट बताएगा कि किसी बड़ी नदी में कितना पानी मौजूद है और आने वाले महीनों में कितना कम होगा और इससे कितने लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। नासा का मानना है कि सॉट इनलैंड क्षेत्रों को पानी की कमी से बचाएगा, साथ ही शहर में वाटर मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सकेगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक सॉट को एक बहुत ही आशाजनक मिशन बता रहे हैं। शहरों में भी अगर ये तरीका बेहतर हो जाए तो दुनिया की 50% पानी की समस्या दूर हो जाएगी। पानी की मात्रा का रियल टाइम डाटा भविष्य में काफी अहम साबित होगा। अगर हमारे शहर या गांव के आसपास के वाटर सोर्स में कितना पानी बचा है और बारिश आने से पहले कितने महीने चलेगा, इसकी जानकारी हर व्यक्ति को मिलने लगे तो संभव है कि पानी की बर्बादी कम होगी। डेटा आधारित वाटर मैनेजमेंट, यदि यह मिशन पानी की थोड़ी सी भी कमी को दूर करता है तो ये करोड़ों लोगों के लिए वरदान साबित होगा। होप फॉर द बेस्ट।